महात्मा भरत ने अपने भैया को ऐसे देखा, धूल उड़ी। राम जी बोले लक्ष्मण ये सेना किसकी आ रही रे? पेड़ पे चढ़ जा, थोड़ा पेड़ पे चढ़, देख तो किसकी सेना आ रही। लक्ष्मण जी लपक कर पेड़ पर चढ़े और वहीं से चिल्लाए, ठाकुर जी अग्नि बुझाओ, सीता जी को लेकर पर्वत के कंदरा में छुपा दो, कवच पहन लो, हथियार लेकर तैयार हो जाओ। राम जी बोले हुआ क्या ये तो बताओ भैया। लक्ष्मण जी बोले सरकार कैकेयी का पुत्र भरत आ रहा है। भरत आ रहा है? राम जी का अंग अंग फड़कने लगा। भरत भैया का नाम सुनकर ठाकुर जी का मन नाचने लगता है, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई महापुरुष नहीं है। आंखों में आंसू आ गए और राम जी लक्ष्मण जी से बोले नीचे उतरो। लक्ष्मण जी को लगा कि आज पहली बार सरकार मेरे से नाराज हुए, बुरा लग गया है। सरकार दुखी हो गए हैं कि लक्ष्मण भरत को ऐसा बोले। अपराधी की भांति आए और हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी ने पूछा लक्ष्मण पहली बात तो तुम्हें यह बताना होगा कि भरत भैया ने तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार किया जिससे तुम्हें कष्ट हुआ? लक्ष्मण जी बोले नहीं सरकार। राम जी बोले दूसरी बात, सरजू जी के किनारे हम तुम सब कबड्डी खेलते थे, दो मंडली होती थी, भरत जी शत्रुघ्न जी उधर रहते थे और लक्ष्मण और राम इधर रहते थे। अच्छा तो क्या होता था जब हम लोग खेल हारने लगते थे तो क्या होता था? लक्ष्मण जी बोले सरकार भरत भैया को जब लगता था कि राम जी खेल हार रहे हैं तो जीता हुआ खेल जानबूझ करके भरत भैया हार जाते थे कि कहीं मेरे सरकार को कष्ट ना हो जाए, कहीं मेरे बड़े भ्राता को कष्ट ना हो जाए। रघुनाथ बोले लक्ष्मण ऐसे भरत को तुच्छ राज्य के लिए तुम ऐसा बोले हो? वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि यदि राज्य सहे तो स्वम इमाम वाचा प्रभास से वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मयी प्रदीयताम। यदि तुम तुच्छ राज्य के लिए संत भरत को ऐसा बोल रहे हो लक्ष्मण, आने दो भरत भैया को, मैं कह दूंगा ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण जी लज्जा और पीड़ा और भय के मारे अपने ही अंग में गड़ गए थे। महात्मा श्री भरत जी महाराज लड़खड़ाते हुए चलते हुए दूर राम जी को दिखाई देते हैं। इंद्र महाराज गले में मृदंग टांग कर पहले से खड़े हैं। बैठे रहो, बैठे रहो, मृदंग टांग कर खड़े। हाँ नारद जी बीड़ा लिए खड़े। इंद्र ने मृदंग बजाया है, भरत जी महाराज श्री राम के सन्मुख हैं। नंगे थे पांव बावले के, ऐसी दशा में राम जी ने भरत जी को देखा। कीचड़ मिट्टी में सने हुए नंगे थे पांव बावले, कीचड़ मिट्टी में सने हुए नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे उसमें छुपे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे पाए गोसाई श्री सरकार ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। तीनों माताओं के सफेद वस्त्र को देखा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। गजकंद और इंगुदी के गूदे को निकालकर पिंडदान किया। इंगुदी संस्कृत में लसोड़े को लसोड़ा होता नहीं, इतने बड़े पत्ते गोल गोल होता है फल, राजस्थान में उसको गूंदा बोलते हैं, अचार अचार भी बनता है और उसे संस्कृत में इंगुदी बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण में अमरकोश आदि में भी इसका वर्णन है। वो तपस्वियों का फल है, कंदमूल, गजकंद, इंगुदी।
उसके गोदे को निकाल कर पिंडदान किया। श्री भरत जी महाराज ने झोले में से चमचमाती खड़ाऊ निकाली, बोले महात्मा ये आपकी पादुका है। अधिरोहार पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेम विधास्यतः। आप अपने चरणारविंद से इस पादुका पर खड़े हो जाओ। उस स्वर्ण मढ़ित पादुका थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, कई रामायणों में इस पादुका के बारे में वर्णन है, कंब रामायण में भी वर्णन है, लोमस रामायण में भी वर्णन है। मेरे पास समय नहीं है, आज 7वां दिन है, पूरे 9 बज गए हैं और ऐसी पादुका को भगवान श्री रघुनाथ ने भरत जी महाराज को समर्पित किया है। चरणों में डाल करके गोस्वामी जी ने बड़े भाव से लिखा कि प्रभु करी कृपा, कृपा करके पावरी दीनी सादर भरत शीस धरी, सादर भरत शीस धरी। प्रभु करी कृपा, हो प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीस धरी, सादर भरत शीस धरी, सादर भरत। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम के हाथी के मस्तक पर रखा, ज्योतिषी को बुलाकर नक्षत्र मुहूर्त देखकर अच्छे समय में वो पादुका सिंहासनारूढ़ कराया। वो पादुका 14 वर्ष तक राज्य चलाती है। ऐसे राजा की कथा जिसकी लकड़ी की खड़ाऊ ने 14 वर्ष तक राज्य चलाया था, वो रामायण का एक लेस मात्र भी कोई सुन लेगा तो अपने आप ही वो राजनेता बन जाएगा, बनना ही नहीं पड़ेगा। जिसकी 14 वर्ष तक लकड़ी की पादुका ने शासन किया था, ऐसा वो प्रशासक है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। अयोध्या कांड के अंतिम छंद में सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनिमन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुखदा हदारि दम मधुसन सुजस विष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटल हठ राम सन्मुख करत को। जल्दी जल्दी हमने भरत चरित्र आपको सुनाया, ऐसे भरत चरित्र थोड़े सुनाया जाता है, लेकिन करें तो क्या करें, थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताना था। अब भरत चरित्र तो हम 9 दिन लगातार भरत चरित्र ही सुनावे तब तो और ही आनंद है। लेकिन बस प्रभु की जितनी इच्छा है, मैं सभी संरक्षक महानुभावों को सादर धन्यवाद देता हूं और अधिक कुछ कहना नहीं है। तन मन धन से आप सहयोग कर रहे हैं, कमेटी के महानुभावों का भी आप लोग सहयोग करें। आप लोग निर्माणाधीन आश्रम पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के लिए तो सहयोग करें ही, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सहयोग करें उसके लिए करें, कमेटी को सहयोग करें। माननीय वासुदेव भैया हैं, राकेश भैया हैं और भी कमेटी में जितने लोग हैं, आप जो उनको सहयोग करेंगे कार्यक्रम की व्यवस्था में वो संबंधित होगा, कार्यक्रम की भव्य व्यवस्था होगी। आगे इससे भी 4 गुना बड़े कार्यक्रम की रचना हो रही है, तो आप सबकी अच्छी संख्या में उपस्थित होना भी जरूरी है और भव्य सहयोग तन मन धन से भी आवश्यक है। मैं खुद दानदाताओं का सम्मान कर देता हूं, सम्मान माने मैं खुद बोलता हूं। अयोध्या नगरी में, राम की नगरी में जो एक ईंट लगाते हैं, जो हाथ लगाते हैं, हमने कहा था उनका नाम मैं खुद बोलूंगा और कथा व्यवस्था के लिए कमेटी को जो आप सहयोग देंगे वो उसका नाम ओझा जी बोलेंगे। शांति देवी जी हैं, गली नंबर 10, 1100 रुपए सीमेंट के लिए आश्रम भेज रही अयोध्या धाम।